दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड में ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने कार्यक्रमों को और तेज कर दिया है। जगह जगह जनसभाएं, रैलियां और पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में रायपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमडीडी कॉलोनी चंदर रोड पर एकत्र होकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवीण त्यागी टीटू के नेतृत्व में चंदर रोड, दिव्य विहार, प्रगति विहार, आजाद नगर, चूना भट्टा, रायपुर रोड, सहजधारा क्रॉसिंग से पदयात्रा निकाली, जिसे जन जागरूकता पदयात्रा नाम दिया गया। इस पदयात्रा में पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा, महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी, सूरत सिंह नेगी, महेश जोशी, आनंद त्यागी, मन्नू रावत, पूर्व पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मूर्ति देवी त्यागी, पार्षद प्रवेश त्यागी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस जन प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवीण त्यागी टीटू ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। टीटू त्यागी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार न होने के कारण युवा सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन इन सब पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है और प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगी। में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ हमने ये पदयात्रा निकाली है। 2022 में इस भाजपा सरकार का उखाड़ फेंकना काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इस टीम में जो है हमारे कांग्रेस सेवा दल के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी वो मुख्य अतिथि थे और हमारे सेवा दल और यहाँ की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज जो हमने देखा है प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक भयंकर माहौल बन रहा है और हम इस 19 रायपुर विधानसभा को अब मजबूत करने का हम सब कांग्रेसियों ने ठानी है। रायपुर में किसी एक को टिकट हो, लेकिन हम एकजुट होकर उसके लिए काम करेंगे और कांग्रेस को जिताकर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम हमने किया। इस उद्देश्य से हमने ये पदयात्रा निकाली है और इसकी शुरुआत आज हमने की है। अब ये इस रायपुर विधानसभा के विभिन्न वार्डों में, गाँव में, जगह जगह हम इस कार्यक्रम को चला के रखेंगे जब तक ये चुनाव होगा। आम जनता जानती है, आप किसी से भी आप सर्वे कीजिए क्या हुआ है। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाने का काम भाजपा ने किया है। बाकी आज बेरोजगार युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है और आपकी महंगाई चरम सीमा पे है और अराजकता का माहौल इस देश और प्रदेश में है। वहीं पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। जनता से झूठे वायदे कर भाजपा ने सत्ता हथियाई है। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, जिससे जनता काफी आहत है और इन सब से निजात दिलाने को कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और इसी को लेकर जन जागरण अभियान चलाकर कांग्रेस को वापस लाने का अभियान चलाया जा रहा है। टीटू त्यागी, आनंद त्यागी जी ने, लालचंद जी, हमारे जोशी जी, सभी लोगों ने इकट्ठे होकर महिला सेवा दल ने जन जागरण कार्यक्रम किया है कि महंगाई की मार, बेरोजगारी जो देश में फैली, जो कारण में प्रदेश मृत्यु दर में नंबर 2 रहा, बेरोजगारी नंबर 1 है हिंदुस्तान में। इन सब मुद्दों को लेकर महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, इन सब मुद्दों को लेकर जो प्रदेश की तबाही, देश की तबाही हुई, उससे खिलाफ जनजागरण करके कांग्रेस को लाने का आह्वान किया गया। जो कांग्रेस धर्म संभाव की भावना से काम करती है, जो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्म लोकतंत्र की रक्षा के काम करती है, सब धर्मों को जोड़कर चलती है और विकास का काम कांग्रेस ने जो किया वो अधूरे हो गए। कारखाने यहाँ पर बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, हमारे सर्वे ऑफ इंडिया, FRI, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सब प्राइवेट कंपनी को दे करके देश को तबाही कगार पर ले जा रहे हैं। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, तो बचा क्या? हमारे अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, कोई ITI को पॉलिटेक्निक नहीं उत्तराखंड में खुला है। पलायन चरम सीमा पर है, लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार चरम सीमा पर है, नंबर 1 हिंदुस्तान में उत्तराखंड। तो यहाँ सरकार बदलनी समय आ रहा है। एक वोट से अपील करेंगे कि इस तबाही इस देश की न होने दें, प्रदेश की न होने दें। पुनः जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। ये जन जागरण काम हम लोग जनता में कर रहे हैं। वहीं इस दौरान पदयात्रा में शामिल कांग्रेस जनों ने भी बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। हमारा संदेश एक ही है कि उत्तराखंड राज्य को भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से ठगने का काम कर रही है, अब जनता को सचेत हो जाना चाहिए। चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला हम लोग करेंगे। जो महंगाई को कम करने की इन्होंने बात करी थी, बेरोजगारी को दूर कम करने की बात करी थी, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करी थी, विकास की बात करी थी, वो बातें तो सब दरकिनार हो गई हैं। लेकिन सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और हमारी एक ही बात है कि महंगाई का जो वादा आपने किया था उसे पूरा करें, वरना आप गद्दी छोड़ दें। जो माननीय मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं, वो कम से कम ये तो बताएं कि जो गरीब तबका है वो क्या खाएगा। आते हैं, अब फिलहाल कोरोना के लिए अब बंद की पाबंदी शुरू कर दी।
अब जब कोरोना के लिए हमारे जितने भी दुकानदार हैं और जो और बिजनेसमैन हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, ये तो बताइए। महिलाएं हैं वो परेशान है, गैस सिलेंडर है वो 1000 रुपये का हो गया है, आटा दाल चीनी जो गरीब लोग बेचारे शाम को सुबह को मजदूरी करके आते थे, शाम को खाते थे, वो अब क्या खाएंगे। तो इसलिए इस हिंदुस्तान का जो सत्यानाश करा है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी दुआएं भी हैं और मेहनत इतनी हम करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी महिलाएं भी, हमारे नौजवान भी और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ करेंगे। और मेरी यही तमन्ना है कि मोदी जी अब की बार कांग्रेस सरकार। भाजपा के राज में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, हर इंसान परेशान है। सिलेंडर क्या, सब्जी क्या, 100 रुपये लेके जाओ एक सब्जी, अब इतने दुखी हर इंसान है। भारत के मजदूर किसानों अब तो होश संभालो, झोटे चले बाल्टी रखकर मथना दूध निकाल लो। कांग्रेस की बना हुकूमत तब दुख न्यारे होंगे जी, जवाहर नेहरू गांधी जी के जय जयकारे होंगे जी। धन्यवाद। महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं। महिलाओं की भी बजट बिगड़ गया है। सिलेंडर की महंगाई ले लो आप, राशन पानी की ले लो, दाल की ले लो, पेट्रोल डीजल की ले लो, बट दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ये महंगाई के खिलाफ रैली निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने। के सरकार में इतनी महंगाई हो गई है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर वगैरह इतना 1000 तक पहुंच गया है। इसी संदर्भ में आज हमने महंगाई के खिलाफ ये रैली रायपुर विधानसभा में निकाली है। इस अवसर पर महानगर सेवा दल अध्यक्ष राजकुमार यादव, रॉबिन त्यागी, विजय गुप्ता, राम सिंह बिष्ट, मुकेश रेग्मी, रिपु दमन सिंह, संतन सिंह, सावित्री थापा, दलीप थपलियाल, मंजू चौहान, इंदु सिंह, सुनीता गुप्ता, आशा डंडरियाल, सुनीता थापा, केसर, कमल जहां, किशन पाल, ताहिर हुसैन, राजेश्वरी देवी, गुल्ला समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पद यात्रा में शामिल हुए। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।